प्रभात बच्चों, आज फिर से मैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम कल पिछले कक्षा में कक्षा 7वीं से तृतीय पाठ स्वावलंबनम पाठ पढ़ रहे थे। उस पाठ में हम सभी देखे पिछले भाग में कि श्रीकंठ अपने मित्र के यहाँ जाते हैं, श्री कृष्ण मूर्ति के घर जाते हैं। श्री कृष्ण मूर्ति के पिता और माता एक गरीब किसान के घर हैं और वे सभी श्रीकंठ के अपनी स्थिति अनुसार अतिथि सत्कार करते हैं और श्रीकंठ उनके अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु उनको दुख होता है कि उनके अतिथि सत्कार में उनके माता पिता और खुद श्री कृष्ण खुद ही अपना सभी कार्य करते हैं उनके अतिथि सत्कार में। उसको देखकर श्रीकंठ कहते हैं कि मेरे घर तो 10 नौकर हमेशा मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं, मेरे देख रेख के लिए। इस बात से वो बहुत दुखी होता है कि उनके घर एक भी नौकर नहीं है। फिर आज आगे देखते हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत् मित्र ममापि अष्टौ कर्मकारा सन्ति। श्री कंठ की बातों को सुनकर तब कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हे मित्र, ममापि मेरे भी 8 नौकर हैं, ममापि 8 नौकर हैं, कर्मकारः अर्थात नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोते इति। और वे 8 नौकर इस प्रकार हैं: 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र अर्थात आँख और 2 कान। एते प्रतिक्षण मम सहायकाः, ये ही हर समय मेरे सहायक है। किंतु तव भृत्या सदा सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह तुम्हारे पास उपस्थित नहीं रहते हैं या नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्यं भृत्याधीनः, तुम अपने कार्य के लिए हमेशा अपने नौकर के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। यदा यदा अर्थात जब जब, ये अव्यय शब्द है। यदा यदा अर्थात अव्यय शब्द, मतलब अर्थात वे कहते हैं, श्रीकंठ कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीकंठ से कि जब जब वो अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुमको कष्ट अनुभव होता है। जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुमको कष्ट होते हैं। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। अर्थात अपना कार्य स्वयं से करने पर हमेशा सुख की प्राप्ति होते हैं, कभी कष्ट नहीं होता है। क्योंकि हम जब चाहे तब अपने हाथ पैर कान आँख नेत्र का उपयोग कर सकते हैं, दूसरे पर अधीन नहीं रहते हैं। इस बात को सुनकर श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ कहते हैं मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। महती अर्थात बहुत ज़्यादा। श्रीकंठ कहते हैं, श्रीकंठ ने कहा कि हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ, मतलब खुद का कार्य खुद
करना चाहता हूँ। भवती सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। अच्छा 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर जाता हूँ। इस तरह से पाठ समाप्त हुआ और इससे हमें प्रेरणा मिलता है इस पाठ से कि अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हमें अपना स्वावलंबन हमेशा रहना चाहिए। इस पाठ से संबंधित मैंने बचपन में एक और पाठ पढ़ा था महात्मा गांधी जी के बारे में कि वो अपना कार्य स्वयं करते थे, जैसे खाना बनाना, जूते पॉलिश करना, कपड़े धोने के कार्य आदि बहुत सारे कार्य वे अपना करते थे। वो भी अपना स्वावलंबन अपना अपना कार्य स्वयं करते थे। अतः बच्चों आप भी अपना कार्य हमेशा किया करो, इससे कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसके अर्थ को अपनी कॉपी में आप सभी लिख लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।